हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा तंत्र के बारे में। जैसे कि आपको मैप दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ये कुछ कुछ जाल जैसा बना दिया हूँ। ये वास्तव में नदियाँ बनाई हैं मैंने। उत्तर भारत का मैदान बना के नदियाँ बना दी हैं। ये गंगा नदी है और ये उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा के बारे में और गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, यानी कि गंगा तंत्र के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी से। तो गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में बहती है। अच्छा, गंगा नदी जो भारत में और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, गंगा नदी भारत में उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं, गंगा नदी जो है भारत में, सिर्फ भारत में 2071 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। अच्छा, गंगा तंत्र में जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी आ जाती हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं गंगा नदी। अच्छा देखिए, क्या होता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी हमें पता है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गंगा नदी देखिए, दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, यानी कि दो नदियों का आपस में संगम होता है। तो उसके बाद जो एक धारा बनती है, एक नदी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है। जब दो नदी ये होकर के जा रही हैं, अब ये दोनों मिल जाएंगी, उसके बाद एक धारा जो बनेगी उसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वास्तव में उत्तराखंड में भागीरथी एक नदी है, भागीरथी, और एक नदी है अलकनंदा नदी। इन दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो भागीरथी के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तव में गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसको, भागीरथी नदी को उत्तराखंड में कहा जाता है कि क्या है कि मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जो भागीरथी नदी है वो जहाँ पे निकलती है, उत्तरकाशी जिले में निकलती है उत्तराखंड में। तो कहा जाता है कि गंगा नदी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, कहा भी जाता है, लेकिन वास्तव में इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में, यानी कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर है। यानी कि जो हमारी जो भागीरथी नदी है वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी जिले में 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और उत्तराखंड में हल्क कुछ दूरी तय करने के बाद एक देवप्रयाग पड़ता है। देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। एक नदी आती है ना दूसरी साइड से, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद जो धारा चलती है उसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी यहाँ, ठीक है, 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हमें पता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम आ गए देवप्रयाग पे। कहाँ आ गए, भागीरथी निकलती है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में आके रुक जाती है। अभी मान लेते हैं रुक जाती है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ी है, रुक जाती है, देवप्रयाग में आकर रुक जाती है। अब आते हैं दूसरी नदी पे, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में संतोपंत, एक ग्लेशियर है संतोपंत ग्लेशियर, और एक हिमनद है भगीरथ, भगीरथ खरक नामक एक हिमनद है, वहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी संतोपंत ग्लेशियर और भगीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। ठीक है, और ये स्थान गंगोत्री कहलाता है। जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है वो स्थान क्या कहलाता है, वो स्थान गंगोत्री कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब गंगोत्री से निकलती है तो उत्तरकाशी जिले और गंगोत्री क्षेत्र की दूरी, ठीक है, क्या है कि जो हमारी ये दोनों नदियां हैं, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा नदी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, उत्तराखंड में ही है। दोनों दोनों नदी उत्तराखंड में, लेकिन इन दोनों की दूरी जो है वो है 136 किलोमीटर, मतलब कि 136 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों नदियों के बीच में। मतलब कि अधिकतम दूरी है ये, कम से कम नहीं, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी। अब ये नदियाँ ऐसे तो है नहीं कि समांतर बह रही हों, ये यूँ करके कुछ टेढ़ी मेढ़ी कोई
आगे निकल रही है, कोई पीछे। तो जो सबसे लास्ट के कोने हैं उसका बता रहा हूँ 136 किलोमीटर, यानी कि 136 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों नदियों के बीच में। और देवप्रयाग में आके, यानी कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में संतोपंत ग्लेशियर और भगीरथ खरक नामक हिम नदों से निकलती है, और उत्तराखंड में ही बहती हुई देवप्रयाग में आकर, अभी भागीरथी नदी रुकी हुई थी ना वहाँ पे, अब उसके साथ मिल जाती है। देवप्रयाग में दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, और उसके बाद एक धारा बनती है जिसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, अब ये तो हमारी गंगा नदी स्टार्ट हो गई। अब पूरा कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी बांग्लादेश तक। बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा तक जाएगी नदी, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ रह गया था। ठीक है, अब आते हैं गंगा नदी की दूसरी शाखा। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था गंगा नदी, अब तो हमारी गंगा नदी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब लेकिन क्या कहा जाता है कि अलकनंदा नदी और ये जो भागीरथी नदी हैं, इनको वास्तव में मतलब कि कहा जाता है कि ये गंगा नदी हैं, और उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी को क्या कहा जाता है? मतलब कि गंगा नदी को उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, गंगा नदी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब भागीरथी के नाम से ही याद करिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम याद कर लेते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया गंगा नदी कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ से गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से घूमती है, कहाँ गिर जाती है, ये समझ गए। कैसे उद्गम होता है, समझ गए। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ते में ये भी ध्यान में रखना होता है कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, यानी कि कौन सी नदी किस साइड से मिल रही है, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, इसका भी ध्यान रखा जाता है। पूछ लेते ना कि गंगा नदी की 5 सहायक नदियों का नाम बताओ जो उल्ट मतलब कि राइट हैंड साइड से मिलती हो या उल्ट लेफ्ट हैंड साइड से मिलती हो, तो वो भी याद होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से मिलती है। अच्छा, लेफ्ट एंड राइट कैसे पता करें? देखिए, लेफ्ट एंड राइट क्या होता है? अब हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है? ठीक, राइट हैंड कौन सा है? ठीक। अब गंगा नदी का कैसे पता करेंगे? अब जैसे कि आप ऐसे चलेंगे, यूँ सीधे चलेंगे स्ट्रेट में, तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। लेफ्ट हैंड ये वाला होगा। अब आप नदी में बैठ जाइए, एक नदी में बोट बना लिए, और जिधर बह रही है उसी दिशा में अपनी बोट को लेके जाइए, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, उधर से जो नदियाँ आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड से, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की नदियाँ, और जो राइट हैंड साइड से आके मिल रही हैं वो राइट हैंड साइड की नदियाँ। यानी कि जिधर नदी बह रही है उसी की दिशा में जिधर से आके मिल रही हैं वो राइट हैंड, और राइट हैंड से मतलब कि राइट हैंड, और जिधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही है तो लेफ्ट हैंड साइड की नदियाँ, राइट हैंड साइड से मिल रही है तो राइट हैंड साइड की नदियाँ। बस, सिंपल। अच्छा ठीक है, अब ये नदी इधर बह रही है तो इधर उत्तर मतलब ऊपर जो है वो हमारे राइट हैंड साइड की नदियाँ, और ये दक्षिण में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की नदियाँ। ठीक है, तभी मैं पहले पढ़ाऊँगा राइट हैंड साइड की सहायक नदियों के बारे में। भागीरथी के बारे में पढ़ लिया, अलकनंदा नदी के बारे में पढ़ लिया। अब एक नदी आती है रामगंगा नदी। ठीक है, तो अच्छा, रामगंगा नदी जो है वास्तव में उत्तराखंड से निकलती है, यानी कि रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में एक जिला है, उत्तराखंड में एक जिला है गढ़वाल जिले में दूधातौली पहाड़ियों की दक्षिणी ढलानों से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये नदी वास्तव में बहती है, और उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई जिले के पास एक गांव है कटरी चंदापुर। ठीक है, नाम याद रखना, कटरी चंदापुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, देखिए वास्तव में क्या होता है कि गंगा नदी की जो मतलब कि सहायक नदियाँ जो होती हैं उनका हमें क्या याद करना होता है कि नदियाँ कहाँ से निकल रही है, यानी कि किस क्षेत्र से निकल रही है, और नदी में जिस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं उस नदी में किस क्षेत्र में आके मिल रही है। वास्तव में सहायक नदियों में ये याद करना होता है, और किसी किसी नदी में याद करना होता है कि किस किस क्षेत्र से होके गुजर रही है। तो मैंने कम से कम शब्दों में शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो लेकिन अच्छे से समझाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ ले लिया हूँ। ठीक है, तो रामगंगा के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे घाघरा नदी के बारे में। अच्छा, तो हम पढ़ लेते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी घाघरा नदी
दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से, यानी कि ऊंचे पर्वत शिखरों यानी कि हिमालय से निकलती है और उसके बाद नेपाल में प्रवेश करती है, नेपाल के बाद भारत में प्रवेश करती है, भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में घूमती हुई उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के एक जिला है बलिया, बलिया जिले के, और बिहार में एक जिला है छपरा, बलिया और छपरा जिले के बीच में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? दक्षिणी तिब्बत से निकलती है, यानी कि हिमालय से निकलती है और नेपाल में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में उत्तर प्रदेश में घूमती है, उत्तर प्रदेश में बलिया और बिहार के छपरा जिले के बीच में गंगा नदी से मिल जाती है। नेपाल और क्या कहते हैं इसको, घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली, स्क्रीन पर लिख दूंगा, कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं, एक नदी है यहाँ पे, कौन सी है ये? गोमती नदी, गोमती नदी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब आती है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से निकलती है और वाराणसी में सैदपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोमती नदी? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से निकलती है और वाराणसी में सैदपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। बस इतना ही पढ़ना होता है, मतलब कि सहायक नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिल रही है। ज़्यादा लंबी नदियाँ नहीं है कि हम इनके बारे में पढ़ें कि किस किस क्षेत्र से होकर आ रही है, सब छोटे छोटे ज़िले हैं। ठीक है, तो बस कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, इसके बारे में ही बस याद रखिए। अच्छा, अब आती है गंडकी नदी। गंडकी नदी वास्तव में ये नदी जो है नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। नेपाल में इस नदी को सालग्रामी या फिर सालीग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत के मैदान में इस नदी को, गंडकी नदी को नारायणी या फिर सप्तगंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उत्तर भारत के मैदानों में? नारायणी या फिर सप्तगंडकी। और नेपाल में किस नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को? गंडकी नदी को जाना जाता है सालग्रामी या फिर सालीग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो गंडकी नदी है हिमालय से निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, भारत में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है बॉर्डर निर्धारित करती है, मतलब कि उसकी सीमा निर्धारित करती हुई पटना के पास, यानी कि बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गंडक नदी हिमालय से निकलकर भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती हुई बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करते हुए बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कोसी नदी के बारे में। अच्छा, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, बस ये याद रखना पड़ता है। नेपाल से निकलती है, नेपाल में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि भारत में प्रवेश करती है और भारत में, मतलब कि बिहार में भागलपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? भागलपुर में, भागलपुर के पास मिलती है गंगा नदी से, बिहार में भागलपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। ठीक है, ओके, अब आ जाती है हमारी, अच्छा अब पढ़ते हैं गंगा नदी की एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी के बारे में, यानी कि महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में मुख्य रूप से बहती है। ठीक है, इसका उद्गम, यानी कि इसका उद्गम जो होता है इस हिमालय श्रृंखला है ना, देखिए हिमालय श्रृंखला के उत्तर में, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय श्रृंखला है, हिमालय श्रृंखला यहाँ पे ना भारत में। अब भारत के उत्तर में, यानी कि हिमालय श्रृंखला के उत्तर में तिब्बत कहाँ है? भारत से ऊपर है ना, हिमालय श्रृंखला से ऊपर है ना, तो तिब्बत के पुरांग जिले में एक झील है, मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? इसके नोट कर लिए, इसको याद कर लिए, कैसे भी याद कर लिए, रट्टा लगाइए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरांग जिले के पास, तिब्बत के पुरांग जिले में
मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के पुरांग जिले में मानसरोवर झील के पास से मतलब मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद बहती है, तिब्बत में बहती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, असम घाटी से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी के से मिलने के बाद एक धारा बन जाती है और फिर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, तिब्बत में ये जो हमारी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है यरलुंग तसंगपो। क्या कहा जाता है, याद करिए, यरलुंग तसंगपो। ओके, चाइनीज जैसी लैंग्वेज लग रही होगी, यरलुंग तसंगपो। ठीक है, अब इस नदी के कई नाम हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत में। भारत में आसम और आसम घाटी और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, आसम घाटी से होती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब उससे पहले अरुणाचल प्रदेश और आसम में ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, हम पढ़े ब्रह्मपुत्र नदी, तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक, अब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी को कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, जमुना नदी। सुना होगा ना, गंगा जमुना सरस्वती, है ना, तो वही जमुना नदी। ठीक है, अब एक और, हाँ, गंगा नदी मतलब कि अब जब हम चले गए कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल गई, नहीं अभी नहीं मिली, गंगा देश में प्रवेश कर गई ब्रह्मपुत्र नदी, तो कहा, क्या कहा, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा गया, जमुना नदी। अब जमुना नदी और गंगा नदी जो मिल जाती है उसके बाद एक धारा बन जाती है, उस धारा को कहा जाता है मेघना नदी। क्या कहा जाता है, मेघना। और उसके बाद सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बस इम्पोर्टेंट हो गया। थैंक यू।